श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि बड़ा सुंदर ये श्लोक है, अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परिणतः अप्राप्य मां निर्वन्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमणि। भगवान कहते हैं जिसके मन में अश्रद्धा है, जिसके मन में अश्रद्धा है, वो व्यक्ति धर्म की महिमा को भी नहीं समझता है, धर्म का पालन भी नहीं करता है। धर्म को जो देता है, ऐसे ऋषि, ऐसे महर्षि, ऐसे महात्मा पर भी उसकी कोई भाव जिसकी नहीं होती है, वह लोग माम अप्राप्य, वो मुझे तो कभी प्राप्त नहीं हो सकते, मृत्यु संसार वर्तमणि, वो इसी संसार में, वर्त मतलब चक्र, सर्कल। सर्कल क्या है? इसमें एंड और बिगिनिंग कुछ नहीं है, बस वो तो यूं यूं गोल घूमता है। तो संसार को हमेशा चक्र कहा गया। क्यों? जन्मता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर बालक, फिर यौवन, फिर बुढ़ापा, फिर मृत्यु, फिर जन्म, और कई बार फिर कर्म अनुसार बचपन में ही मृत्यु, फिर नया जन्म, फिर जन्म के कर्म अनुसार उसका बचपना, फिर उसकी जवानी, और फिर कई बार जवानी में ही मर जाता है, फिर नया जन्म, फिर जन्म में हो सकता है कि वो लंबा जिए। कई बार कई लोग कहते लंबा जीने का आशीर्वाद दो। सच जानिए, मेरी एक शिष्या है न्यू जर्सी में, उनकी इस समय आयु है 102 वर्ष, गुजराती हैं। और वो जब मुझे मिलती हैं, पिछले लगभग 4 साल से, कोविड से पहले से, वो मुझे बार बार एक ही बात कहती है कि बस अब और नहीं जिया जाता है, इस शरीर के साथ अब जीना अच्छा नहीं लगता है, कब मरूंगी, कब जाएगा ये शरीर, अब जिया नहीं जाता है। पिछले लगभग 15-16 साल से, मतलब जब तक वो 97 साल की थी, 96 तक की, तब भी वो काम करती थी, तब भी वो वहाँ गाड़ी चलाती थी, और किसी हॉस्पिटल में या किसी खाने पीने के कैफ़े में वहाँ पर जाके वो काम करती थी। और वो लोग ऐसा काम देते थे जो आसान है कि उसका दिल लगा रहे। और मोर ओवर मैंने उसको पूछा, तुम क्यों काम करते हो? तुम्हारा बेटा है, बहू है, पोते हैं, सब पढ़े लिखे हैं, तुम क्यों काम करती हो? और तुम्हें तुम्हारी पेंशन भी मिलती है, ओल्ड एज पेंशन भी मिलती, तुम क्यों काम करती हो? कहती मैं काम इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं और कुछ नहीं कर सकती हूँ, आपकी सेवा नहीं कर सकती हूँ, पर मुझे सेवा करनी है और आपके पास आना है। मैं अपने लड़के और बहू के सामने यूँ हाथ नहीं फैलाऊंगी कि मेरी इंडिया की टिकट करा के दो, मैं उनसे ये नहीं करूँगी। अगर उन्होंने मुझे मना कर दिया तो दूसरे, आपकी सेवा करनी है तो मैं जब कमा लेती हूँ तो वो मैं आपकी सेवा में अर्पित कर सकती हूँ, मैं और तो इस कुछ करने लायक नहीं हूँ। तो इतना करके मेरे मन को खुशी मिलती है कि मैंने कुछ तो किया, मैंने कुछ तो। आप हैरान होंगे कि न्यू जर्सी में हमारे जो टेलीविज़न के इंटरव्यूज़ होते, वहाँ का एक बहुत लोकल अच्छा चैनल है, अभी तो इंटरनेशनल चैनल है, उस चैनल के जर्नलिस्ट को मिलना, प्रोड्यूसर को मिलना, मालिक को मिलना, और कि घुमा रहे हैं, एक इंटरव्यू रखिए, आप इंटरव्यू करिए, फला करिए, उसको ऑर्गेनाइज करने का काम वो करती थी। कहती मैं चाहती हूँ कि आप इतने दूर हमारे लिए आए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको मिलें, सुने, सत्संग का लाभ ले। तो 97 साल की उम्र तक वो काम करती है और ड्राइव करती है। और फिर फाइनली वो तो होना ही था, फिर एक समय आया कि उनकी ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, अब नहीं आप चला सकते। अंदर चलाती थी गाड़ी, घर से मतलब 2-4 किलोमीटर दूर तक उसके काम की जगह होती थी। लेकिन सत्संग श्रवण करना और साधना करना ये जीवन का उनका एक बहुत बड़ा आधार है। लेकिन फिर भी वो कहती थी कि अब शरीर नकारा हो रहा है, अब मुझसे कुछ हो नहीं रहा, कब जाऊंगी मैं, मुझे क्या मालूम। मेरी कोई धर्मराज से फ़ोन में तो बातचीत होती नहीं,
कि मैं उनसे पूछूं कि ये कब जाएगी, तुम कब इसका शरीर अंत कर रहे हो। मैंने कहा ना तो यम देवता से बातचीत है तो ना तो धर्मराज से मेरी बात है, मैं इस बात का आपको कैसे उत्तर दे सकती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप बस अब मेरी प्रार्थना जो है यही है, अब ये शरीर जाए ताकि नया शरीर मिलेगा तो अपनी साधना में फिर अच्छे से कर सकूंगी, ये जन्म तो सारा मेरा बेकार गया। आयु बड़ी है, पैसे की कमी नहीं है, शरीर में कोई रोग नहीं है, लेकिन अब जीने की इच्छा उस जर्जर, उस कमजोर शरीर से अब खत्म हो चुकी है। और जीने का आधार और जीवन का लक्ष्य क्या था? श्रद्धा से परिपूर्ण मन है, गुरु पर श्रद्धा है, भगवान पर श्रद्धा है। और यही श्रद्धा उसको कहती है कि अगर इस जीवन में उसने ज्ञान के रास्ते पे तुझको चलाया है तो आगे, श्री कृष्ण ने वचन दिया ना भगवत गीता में, श्रीमान कुल में जन्म होगा साधक का। और उस श्रीमान कुल में जहाँ संत महात्मा आते होंगे और इसको सत्संग मिलेगा, और जितनी साधना छूटी है वहीं से साधना उसकी फिर से शुरू हो जाएगी।